का गम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन इसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। तुम अपनी बदनसीबी अपनी उंगली पे पहनी हो। इन सारी तकलीफों की वजह है ये अंगूठी। इसका अपशगुन हम पर हमेशा से असर करता आया है। जो तेरे पास बचा है ना, जो तेरे पास है, उसे मेरी बद्दुआएं निगल जाएंगी श्वेतलाना, मेरी। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिलती रहो, जो होगा निपट लेंगे। आज तुमने पूजा के स्वाभिमान को कुचल दिया है, लेकिन याद रखना, जो इंसान मेरे स्वाभिमान को छेड़ेगा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। तू कल बंसल से जाकर कॉफी शॉप में जरूर मिल लेना, वो तेरे फायदे की बात कर रहा है। तू कहती है तो मैं मिल लूंगी। वैसे रात को क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। Then come and have dinner with me. माय प्लेजर मैम। स्वेतलाना को सेलर एस्टेट खाली करना पड़ेगा, 3 हफ्ते की मोहलत दी जाती है। गुड करण। तुम समझती हो मैं यहाँ पड़े पड़े सड़ रहा हूं, तो मुझे तुम्हारी हरकतों का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि तुम बाहर क्या गुल खिला रही हो। तुम शायद अरुण ग्रोवर के बारे में बात कर रहे हो, जिसे तुमने दुबई भेज दिया था, है ना? मेरी तरफ से लापरवाह होकर तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? नहीं, तुम भी तो मेरी तरफ से लापरवाह होकर स्वेतलाना के साथ गुलछर्रे उड़ाते थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? माय डियर सूरज, ये बेशर्मी मैंने तुम्ही से सीखी है। रेनू, मुझ पर, मेरे इस हालात पर जरा तो रहम खाओ। इस तरह गिड़गिड़ाते हुए तुम अच्छे नहीं लग रहे हो सूरज। कम ऑन, बड़े बड़े महापुरुष जेल में आए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने, किताबें लिखी हैं, चिंतन मनन किया है। तुम भी कुछ ऐसा करो ना। फॉर एग्जाम्पल, तुम सोचो कि जब तुम मुझे निग्लेक्ट करके स्वेतलाना के साथ घूमते थे तो मेरे ऊपर क्या गुजरती थी। सोचो, अच्छा टॉपिक है, टाइम पास हो जाएगा। टाइम तो तुम्हारा खराब आ जाएगा जिस दिन मैं यहाँ से छूटूंगा। छोड़ो मुझे, मैं तो भगवान से दुआएं मांगती हूँ कि तुम जेल से छूटो ही ना, सड़ जाओ यहीं पड़े पड़े। इतने अरसे के बाद मुझे जो आजादी मिली है, मेरा तो गुजारा नहीं है उसके बिना। ऐसी आजादी कि तुम उस मुस्टिंडे को मेरे घर में पाल रही हो। तुम्हें भी तो स्वेतलाना ने पाल रखा था। कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। बिलीव मी, वो घर वैसा ही है जैसा तुमने बनाया था। तुम भी तो मेरी गैर हाजिरी में स्वेतलाना को वहां लेकर आते थे ना? हाँ बोलो, तुमने स्वेतलाना के साथ इतना वक्त गुजारा, एक बार भी वो तुमसे मिलने के लिए आई? बोलो, आई? नहीं, नहीं आई ना? तुम्हारे ये सब वायात सवाल मैं जोड़े बैठा हूं और बाहर निकलकर एक एक का जवाब दूंगा, समझी? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बाय सूरज, हैव गुड फन, हैव नाइस टाइम, बाय बाय। Yeah, come in. गुड इवनिंग सर। तो आप जिंदा हैं? सर, आप नाराज हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। आपको देख के मुझे इतनी खुशी होती है, जी करता है मैं आपको अपने गले लगा लूं। बड़े आला दर्जे के डिटेक्टिव हैं ना आप। आपको मैं काम बाद में देता हूं, आप तहकीकात पहले कर चुके होते हैं। सोचता हूं किसी क्लब के थ्रू आपको कोई ट्रॉफी वॉफी दिलवाई जाए। एक आध बार सर ऐसा होता एक आध बार नहीं होता आपके साथ। आपके साथ हर बार यही होता है। स्वेतलाना का पता लगाने के लिए आपको रोनी के घर रखा था, आपसे काबिल मेरा ड्राइवर निकला। चलिए, उसके बाद आपसे यह कहा कि केडी का पता लगाइए, लेकिन उस बात का कोई नतीजा नहीं। कोई नतीजा है आपके पास? नहीं सर। आपको काम देने की बजाय अगर मैं किसी एल्सेशियन कुत्ते को केडी का शर्ट सूंघा के उस शहर में छोड़ दूं तो वो पता लगा लेगा केडी कहां है। किस काबिलियत के भरोसे अपने आप को डिटेक्टिव कहते हैं, आप बताएंगे? सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। श्वेतलाना के केस में मुझे कुछ कामयाबी हासिल हुई है, वही बताने यहां आया था।
क्या? यही कि श्वेतलाना का सो कॉल्ड शुभचिंतक दिनेश शाह कहते हैं कि वो डायमंड मर्चेंट है। ये सब बातें मैं जानता हूं, अखबार में पढ़ चुका हूं। डोंट वेस्ट माय टाइम। सर मैं ये कहना चाहता था कि ना उसका असली नाम दिनेश शाह है और ना वो सिर्फ एक डायमंड मर्चेंट है। ये कहा जा सकता है कि वो डायमंड मर्चेंट भी है, पर उसका मेन बिजनेस कुछ और है। या क्या है उसका मेन बिजनेस? क्या हो सकता है? वो मैं पता कर लूंगा। वो आप पता कर लेंगे, ठीक है। उसका असली नाम? सर मैं कोशिश में लगा हुआ हूं, वो भी मैं पता कर लूंगा। आप ये पता कर लेंगे, आप वो पता कर लेंगे, आप सब पता करके रखेंगे, मुझे कब बताएंगे आप? जब आते हैं जरा सी सब्जी चखा के चले जाते हैं, पूछते हैं नमक ठीक है नहीं? कमबख्त आपकी सब्जी पकती कहां है? किसी की भूख के साथ कभी इस तरह का खिलवाड़ मत कीजिए मिस्टर नकुल, वरना अगला आपको खा जाएगा। नहीं सर, खिलवाड़ नहीं, मैं पता करके बताता हूं। Just get out. मिस्टर शाह, यह है एडवोकेट खिलनानी। तो आप हैं एडवोकेट खिलनानी? वैसे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अपनी खुशी का इजहार जाते वक्त कीजिएगा मिस्टर खिलनानी। अभी हमारी मुलाकात हुई कहाँ? अभी तो हम एक दूसरे के नाम और चेहरों से ही वाकिफ हुए। और नाम में क्या रखा है खिलनानी साहब? भले ही मेरा नाम दिनेश शाह हो या कुछ और। क्या मैं जान सकता हूं कि मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? आपको बताया नहीं, समझाया जाएगा। दरअसल आप जैसे दिग्गज लोगों से मिलना मेरा शौक है खिलनानी साहब। लेकिन आपसे मिलना मेरा हरगिज कोई शौक नहीं। और मुझे अपना शौक पूरा करने की बहुत बुरी आदत है। अगर आप नहीं आते तब भी आपको आना पड़ता। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी चाहतों को धीरे धीरे समझिए, तकलीफ कम होगी खिलनानी साहब। क्या है मिस्टर शाह कि किसी भी चीज को धीरे धीरे समझने की मेरी फितरत नहीं। आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? ये जानने के लिए कि आपके काले कोट की कालिख आपके जमीर, आपके ईमान को कितना रंग चुकी है। क्या मतलब है? मतलब यह कि श्वेतलाना की जो जमानत हुई वो आपसे क्यों नहीं हो पाई? इसकी सफाई मैं आपको क्यों दूं? अगर अपनी जिंदगी में गंदगी ना फैलाना चाहते हो तो सफाई दे डालिए खिलनानी साहब। ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे धमका रहे हैं? कौन है आप? मेरी हकीकत जानने के लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पर अगर मेरे सीधे सवालों का आपने टेढ़ा जवाब दिया तो ये हसरत पूरी होने तक का वक्त आपके पास नहीं रह पाएगा। नहीं, जमानत नहीं हो पाई। हो सकता है आपका वकील मुझसे ज्यादा काबिल हो। काबिल आप भी थे, आप भी काबिल थे, मगर अपनी बदनीयती की वजह से ये केस आप जानबूझकर आ रहे थे। जानबूझकर? भला ऐसा मैं क्यों करने लगा? इसलिए खिलनानी साहब क्योंकि आपको जेवरात पहनने का नया शौक लग गया है। श्वेतलाना के 10 लाख रुपए आप हड़प कर जाना चाहते थे। ये सरासर झूठ है। खिलनानी साहब, मेरे अलावा इस कमरे में और कोई आवाज गूंजती है तो यह ट्रिगर अपने आप दब जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप दिनेश जी, शाह जी साहब?
अभी तो ये रियाज है। असली शो तब होगा जब आप श्वेतलाना के जेवरात या 10 लाख रुपए नहीं लौटाएंगे। लेकिन मुझे कोई दलील नहीं सुनना खिलनानी साहब। 2-4 दिन के अंदर जेवरात या रकम लौटा दीजिए, नहीं तो मैं आपको जेवरात दूंगा। और मेरे जेवरात पहनने नहीं पड़ते, बल्कि कील की तरह जिस्म में काट दिए जाते हैं। हाय, आई एम रूबी। ऐसा क्यों कह रही है रूबी? मुझे लगा शायद तुमने मुझे भुला दिया होगा। लगता है मेरी शक्ल बहुत बिगड़ गई इन दिनों, जो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा बड़ा मतलबी लगने लगा। बट अगर मैं याद हूं तो मुझसे बातें करने की कोशिश क्यों करनी पड़ रही है? या अब हमारे बीच सब बातें खत्म हो गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं रूबी। दरअसल तुम अचानक आई तो मुझे गुनाह का एहसास दोबारा आ गया। ऐसा लगा जैसे तुम मुझे अभी भी गुनहगार समझती हो। वो एहसास सिर्फ तुम्हारे दिल में है, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। एक ना, अब हमने बहुत लड़ झगड़ लिया और शायद वो मेरा ही बचपना था, लेकिन यकीन मानो पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ और अपनी पुरानी आदत की वजह से तुम्हारे पास आई हूँ। पुरानी आदत? हाँ, जब मैं जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात तुम्हें आकर बताया करती थी तो सोचा अब तुम्हें मुझसे तो लंबा छुटकारा मिल ही रहा है, तो क्यों ना बैंगलोर जाने से पहले तुम्हें एक बार फिर तंग कर लूं। हाँ, बैंगलोर जाने से पहले इतना वादा और करो कि मुझे ऐसे ही तंग करती रहोगी, क्योंकि तुम्हारा तंग करना मुझे अच्छा लगता है। कोशिश कर रही हूँ और शायद कामयाब भी हो जाऊंगी, लेकिन एक नाथ, पिछले दिनों में ये जो कुछ हुआ है क्या तुम उसे भुला पाओगे? हाँ, अगर तुम भूल गई तो समझ लेना मैं भूल चुका हूँ। और दीदी, क्या दीदी भूल पाएगी? मैं इतना कह सकता हूँ कि मेधा भूलना चाहती। एक नाथ, प्लीज तुम कोशिश करो ना कि वो भूल जाए। तुम खुद उससे बात करो, उसे अच्छा लगेगा। मेरी हिम्मत नहीं होती। देखो, जब रिश्ते बहुत कीमती होते हैं तो हिम्मत कर देनी चाहिए। हाँ, अगर तुमसे नहीं होता तो फिर मैं बात करूंगा। एक नाथ, अब कुछ ही दिनों में मैं चली जाऊंगी। पता नहीं वापस आऊंगी नहीं आऊंगी, कितने दिनों के बाद आऊंगी। कभी कभार इस बुद्धू लड़की को भी याद कर लेना। सिर्फ कभी कभार, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त को तुम जैसी बुद्धू और प्यारी लड़की को याद करना बहुत अच्छा लगता है। तो इजाजत है? हाँ, इजाजत है। एक ना, मुझे याद करना ना करना ठीक है, लेकिन दीदी का ख्याल जरूर रखना। अगर उसमें कोई कमी आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जा रही हो रक्षांदा? हाँ ऋषभ, वैसे भी यहाँ के ऑफिस स्टाफ का यहाँ रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, उन्हें घर ही जाना पड़ता है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि बिना कुछ कहे जा रही हो। ओह आई सी। अब पूजा की तरह मुझे भी तुमसे यहाँ से आने जाने की परमिशन लेनी पड़ेगी ना? ओह गॉड, डोंट टेल मी तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठी हो। मैं उन बातों को इतनी आसानी से नहीं भूलती। रक्षांदा,
देखो उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेरे और पूजा के बीच में था। Why are you taking it so personally? और फिर मैंने तुमसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना जिससे तुम नाराज हो जाओ। फिर ऋषभ, तुमने जिसके साथ भी जैसा भी बर्ताव किया वो एक औरत है और मैं भी औरत हूँ। ये नाराजगी नहीं है, नफरत है। क्या तुम्हारे संस्कारों ने तुम्हें औरतों के साथ ऐसा बर्ताव करना सिखाया है? रक्षंदा, लिसन टू मी। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। वो मेरे संस्कार नहीं, पूजा के संस्कार थे। ऐसे संस्कार जो एक आदमी को सर पे बिठाना सिखाते हैं। और यही वजह है जो मैं पूजा की उन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, वो मेरे जैसे एक आम इंसान को भगवान का दर्जा देना चाहती है। मुझे तो डर लगता है इन बातों से, दम घुटता है मेरा। और वो रवैया मेरा उसके खिलाफ नहीं था, बिलीव मी, वो उन संस्कारों के खिलाफ था। ऋषभ, जो मर्द औरत के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, मैं ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुमसे कोई नहीं जीत सकता। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है? इसके पहले क्या मैंने तुम्हें कभी टोका है? तो फिर टोका करो। देखो रक्षंदा, आज तक मेरी गलत आदतों को टोकने वाला मुझे कोई मिला ही नहीं। और हाँ, लेकिन मेरी सही आदतों को टोकने वाले बहुत से मिले हैं इस दुनिया में। जैसे अब छोड़ो ना, क्या फायदा उनकी बात करके। लेकिन एक चीज मैं जानता हूँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी और की परवाह नहीं। और अगर आप चाहें, आपकी इनायत हो, तो आज की शाम कुछ रंगीन बनाई जा सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम आपको डिनर के लिए क्लब ले चलते हैं। वहां आपको 7 कोर्स डिनर खिलाया जाएगा। उसके बाद किसी हसीन सी जगह पर जाके कॉफी पी जाएगी। क्या ख्याल है आपका? सॉरी ऋषभ, आज मुझे कहीं और जाना है। अरे कहाँ जाना है तुम्हें? ऋषभ, मेरी जाती जिंदगी के बारे में तुम्हें जो कुछ बताना था वो मैं बता चुकी हूँ। ओके, गुड नाइट। आए मेधा, कैसी हो तुम? रक्षंदा, इनसे मिलो। ये मेधा है और मेधा ये ऑब्वियसली रक्षंदा। ऑब्वियसली रक्षंदा। मेधा, हम फिर किसी दिन फुर्सत में मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और मेधा, कैसे आना हो? कैसे उन्हें भूल जाए, वो तो हमें याद आए हमेशा 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 हमेशा। ये जहाँ या वो जहाँ हम तो वादा निभाए हे हमेशा हमेशा हमेशा। नीतू, तुमसे कुछ पढ़वाना है। अभी नहीं, अभी मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। अरे बाबा, जो दिखा रही हो एक बार देख तो लो। नहीं, प्लीज प्लीज दीदी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं बाद में खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओके, ठीक है। जब वॉल्टर का लेटर पढ़ने को दिल करे तो मेरे पास आ जाना, वरना कल सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। वॉल्टर का लेटर आया है? वॉल्टर का लेटर आया है भाई, वही तो पढ़वाना चाहती थी। दो मुझे। अभी नहीं दे सकती। क्यों भाई? आंखों में इतने आंसू है तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना? ठीक है, अभी दो ना। कहाँ रख दो? याद नहीं आ रहा, एक मिनट। ओह, लगता है बहुत लंबा चौड़ा लेटर है। होता है फर्स्ट लव लेटर। लगता है वॉल्टर की उंगलियां सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स पर बजती हैं, कागज पर नहीं। एनीवे, नीतू, अगर यू सर्टिफिकेट वाला लेटर है तो जोर से पढ़ना ताकि मैं भी सुन सकूं। क्या है, इस घर में फर्स्ट लव लेटर है। अब देखे तो लव लेटर होता कैसा है। ओके। हाय नीतू, छोटे साइज का एनवलप ढूंढने जाता तो लेटर भेजने में और देर हो जाती। सॉरी, ये लेटर काफी दिन से लिखने की सोच रहा था। कैसी हो तुम? ऋतु और अंकल आंटी कैसे हैं? सुनील ऋतु का केस ठीक से संभाल रहा है या नहीं? मोहब्बत का केस बड़ा मुश्किल होता है। सोचा था पहले लेटर के साथ कुछ खुशखबरी भेजूंगा, पर खुशखबरी के इंतज़ार में ना जाने कितने दिन निकल जाएंगे। वैसे हमारे बैंड की काफ़ी तारीफ है कनाडा में, पर यह शहर बड़ा महंगा है। सॉरी, जो इतने दिनों से लेटर नहीं लिखा। ऋतु और सुनील को मेरा हाय कहना। हाय। बाय, लव वॉल्टर। बस लव लेटर खत्म? हाँ।
वो गुजरा हुआ जमाना। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला